हेलो एवरीवन, जय हिंद। एसएससी ने बहुत अच्छा एक वैकेंसी के साथ ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। हम आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत एक अच्छा वैकेंसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एसएससी में वैकेंसी आया हुआ है आपका 24,369 पोस्ट, जो कि बहुत अच्छा एक वैकेंसी है हमारे लिए। इसी नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसका एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या है और यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, ये हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमने पूरा प्रिपरेशन कर रखा है। मैं खुद एसएससी कर रखा हूँ। हमारा 2017 का एसएससी सीजीएल का बैच था, लेकिन हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, तो उस टाइम पे फिर हमारा एग्ज़ाम बहुत डिले हो गया था, तो फिर फाइनल पोस्टिंग हमारा नहीं हुआ। तो इसके बारे में हमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस है। हम कोशिश करेंगे अपना जितना भी एक्सपीरियंसेस है एसएससी सीजीएल को लेके वही फॉर्मेट में हमारा एसएससी जीडी का भी वही एग्ज़ाम प्रोसीजर होता है। तो ये सारा हम आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, आपको यहाँ पे सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा और आई एम श्योर कि आपको ये बहुत एक अच्छा मोटिवेशन आपको मिलेगा इस वीडियो के लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सी चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी हमारा 500 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुका है हमारा लास्ट 2 महीने में। यहाँ पे हमारा अलग अलग बैचेस बना हुआ है, आसाम टेट बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एपीडीसीएल का, डीएचएस का, एसएससी का, अलग अलग बैचेस बना हुआ है और अलग अलग बैचेस में हमारा क्लासेस चल रहा है। ये लास्ट 2 महीने का ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ग्रुप का डिटेल्स हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसका रेगुलर क्लासेस हमारा चल रहा है, पूरा बैच वाइज अलग सा रूटीन बना हुआ है। रेगुलरली रात को 9:30 PM को इसका रेगुलर क्लासेस रहता है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज हमने टीचर ले रखा है और अभी इसका एसएससी का अभी चल रहा है और यह जीडी का भी अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर इस बैचेस में अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमने एक्चुअली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम टाइम में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऑनलाइन में ट्रस्ट जो आपने किया है। एक्चुअली हम ऑनलाइन में रेडी नहीं थे, लेकिन अचानक हम आ गए और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। तो चलिए जी, हम यहाँ पे हम आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं एलिजिबिलिटी। ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया, फिर और एक बार मैं करा दूंगा, तो वहाँ से आपको ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये बहुत 55 पेजेस का है, पूरा डिटेल्स डिस्कस करने लगूंगा तो पूरा 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ हम यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप पूरा थोरोली अगर आप जाना चाहेंगे तो पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये आपके सामने है और इसका डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका शुरू हो गया 27 से शुरू हो गया, कल से शुरू हो गया और अगला नेक्स्ट मंथ तक 30 तारीख तक, मतलब लगभग हमारे पास 1 महीना टाइम होता है। और इसका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज़ 30 नवंबर, ठीक है। तो लास्ट डे तक आप वेट मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट तक बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है तो लास्ट मोमेंट में अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा अभी अप्लाई आप कर लीजिए। और यहाँ पे लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रो चालान, ये डेट वगैरह आप एक बार देख लेना। शेड्यूल फॉर कंप्यूटर, ये सीबीटी फॉर्म में होता है एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, सीबीई बोलते हैं, पहले सीबीटी बोलते थे, अभी सीबीई बोला जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपका जनवरी 2023 में एक्सपेक्टेड है। ये जनवरी में ही हो जाएगा, तो लगभग आपके पास 3 महीने टाइम है। एसएससी जीडी के लिए सिलेबस 3 महीने बहुत कम टाइम होता है, तो बहुत जी जान लगा के आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। अगर आपका प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो बहुत आराम से इसका जॉब आप प्रिपरेशन के साथ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ चेंजेस आया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा वैकेंसी के साथ आया हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीएसएफ में आपका 10,000, फिर सीआईएसएफ, फिर सीआरपीएफ, ये सारा पोस्ट में हमारा ऑलरेडी स्टूडेंट्स सिलेक्शन ले चुके हैं। हम इनका इंटरव्यू लेके फिर हम आपके सामने शेयर कर सकते हैं कि
उन्होंने कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किया है। हमने एसएससी का प्रीवियस ईयर पूरा कवर करवाया, इंक्लूडिंग उनका पूरा स्टडी मटेरियल क्लास वाइज टॉपिक वाइज हमने कवर अप करवाया। और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा मेहनत के साथ काफ़ी अच्छा पोस्ट में गए, कुछ सीआईएसएफ में गए, कुछ बीएसएफ में भी गए, कुछ एसएसबी में भी है हमारा। और ये वाला तो एसएसएफ इज़ द वेरी गुड पोजीशन वाला पोस्ट। अगर मैं आईटीबीपी भी अच्छा पोस्ट है, जो कि सैलरी अगर मैं बात करूंगा तो इसका इनिशियल सैलरी होता है 32,000 से आपका इनिशियल सैलरी से आपका आएगा। और अगर मैं टोटल वैकेंसी के साथ बात करूंगा तो आप इसका एक बार देख लेना कौन सा डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसीज है। तो दैट विल इज अराउंड 24,369 और ये हमारा ऑफिशियल है, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका एडवांटेज एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है, एक एडवांटेज आपका यहाँ पे ये चीज़ हो जाता है कि यहाँ पे असम राइफल का अलग सा एक असम राइफल AR असम राइफल का अलग सा मतलब इसका डिपार्टमेंट है जिसमें काफ़ी अच्छा वैकेंसी के साथ आया हुआ है 1697। तो इसका एक फ़ायदा आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद मैं आपका बात करूँगा। अब यहाँ पे सब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे डिमोरलाइज हो जाते हैं ये सोच के, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है तो हमें कहाँ होना है। तो मैं आपको बार बार ये बोल दूंगा कि प्रिपरेशन चाहे हमारा स्टेट हो नेशनल लेवल का हो, प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन ही होता है। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और हमारे स्टूडेंट्स ये कर दिखाते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स इसमें एसएससी जीडी में काफ़ी अच्छा रैंक में अभी गए हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करता हूँ, चाहे सिलेक्शन हो ना हो दैट इज़ सेकेंडरी, लेकिन एक बार आप ज़रूर एसएससी का प्रिपरेशन कर लेना। एसएससी का प्रिपरेशन करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं भी हो रहा है तो बाकी एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो हमारा डिपार्टमेंटल अभी अपकमिंग में बहुत सारा एग्ज़ाम आने वाला है। एपीटीसीएल का बोलिए, डीएचएस का बोलिए, फॉरेस्ट बैटेलियन का बोलिए, जो भी एग्ज़ाम नाम लेना चाहेंगे, आसाम टेट जो भी बोलिए, अगर इसका प्रिपरेशन अगर आपने ले लिया अच्छे से तो बाकी इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो भी एग्ज़ाम सामने आएगा वो आपका आराम से हो जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट स्टैंडर्ड सिलेबस इन इंडिया। एसएससी के ऊपर कोई स्टैंडर्ड सिलेबस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं होता है यूपीएससी को छोड़ के। यूपीएससी का तो बात ही कुछ अलग है, तो मैं उस कैटेगरी का बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड का मैं अगर बात करूँगा तो एसएससी से बेहतर इंडिया में कोई सिलेबस प्रोसीजर नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा आप एसएससी को लेकर ज़रूर एक बार प्रिपरेशन लीजिए। बाकी आपका अपकमिंग जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम वगैरह है वो सारा इसी में आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एज लिमिट आ जाएगा। एज लिमिट होता है हमारा 18 to 23 ईयर्स फॉर जनरल। फर्स्ट जनवरी 2023 तक उसका 18 से 23 ईयर्स तक होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ इसी के बीच में होना चाहिए। आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इस कैटेगरी में आपका इसी बीच में आपका एज होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। और अगर आपका कैटेगरी अगर SC ST OBC है तो इनके लिए अलग सा मतलब एज रिलैक्सेशन है, वो भी आप एक बार देख लेना। वीडियो को पॉज करके एक बार आप रीडिंग मार लेना तो इससे आपका पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। और अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम आपके साथ यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए, कहाँ आ रहे हैं हम, नेक्स्ट आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट वैल्यू भी यहाँ पे होता है। एक होता है NCC सर्टिफिकेट जिसमें 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जितना मार्क्स का एग्जाम होता है इसका 5% आपका ऐड अप हो जाएगा। NCC B सर्टिफिकेट के लिए आपका 3% मार्क्स ऐड होगा और A के लिए आपका 2% मार्क्स ऐड होगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। तो फिर इसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो ये अप्लाई के लिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप हमेशा हर कोई एक साइबर कैफ़े में जाके अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल से भी करते हैं लेकिन मोबाइल से थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो थोड़ा आप मेहनत करके आप किसी अगर साइबर कैफ़े से अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा। और जब भी वहाँ पे भी अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आप अच्छे से ध्यान रख के आप अपने सामने बैठ के फिर इसको पूरा अप्लाई कीजिए। नहीं तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है क्योंकि जल्दबाजी में यहाँ पे वो अप्लाई करने में कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाता है। ये हमारे काफ़ी स्टूडेंट के साथ ये ऐसा दिक्कत हुआ। तो मैं इसलिए आपको चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ, अप्लाई करने के टाइम में आप बहुत कॉशियस रहेंगे ताकि अप्लाई करने में आपका कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस इज़ ओनली 100 रुपीज़, बहुत कम है ये जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी वोमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू SC ST आर एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। इनके लिए यहाँ पे कोई पेमेंट
नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटर वगैरह के बारे में बताया कि कौन सा सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका नियरेस्ट सेंटर कौन सा होगा। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएगा। यहाँ पे इसके लिए पूरा डिटेल्स डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे आपके साथ बात करेंगे, वो करेंगे हम स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा और कितने पेपर में होगा, वो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड CBE computer based examination will consist of one object type paper containing of 80 questions carrying 2 marks each। इसका मतलब आपका पेपर 1 होगा जिसमें आपका 80 क्वेश्चंस का होगा और 2 मार्क का होगा। तो दिस इज अराउंड आपका 160 मार्क का आपका पेपर होगा, ठीक है, जो कि आपका 4 सेक्शन में होगा। पार्ट ए आपका रीजनिंग का होगा, फिर उसके बाद आपका GS का होगा, फिर उसके बाद आपका मैथ्स का होगा और फिर इसके बाद आपका इंग्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पे एडवांटेज है कि यहाँ पे 2 पेपर दिया रहेगा, आइदर यूनिट टू सिलेक्ट इंग्लिश और हिंदी। ये आपको 2 पेपर मिलेगा, तो हमारे लिए ओबियसली इंग्लिश होगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर हिंदी लेना चाहेंगे तो आप वहाँ पे लैंग्वेज हिंदी भी ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपके ऊपर है। 4 पेपर का एग्जाम होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 होगा हमारा रीजनिंग, पेपर 2 होगा हमारा मैथ्स, फिर उसके बाद होगा हमारा GS और फिर उसके बाद होगा हमारा लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। तो अगर रीजनिंग से आएगा आपका 20 क्वेश्चन, जो कि होगा 2 मार्क का होगा हमारा 40 मार्क्स का। मैथ्स में भी वही 20-40 मार्क्स, GS का भी 20-40 मार्क्स, सब मार्क वेटेज सेम है। तो टोटल हमारा हो जाएगा 80 क्वेश्चंस और यहाँ पे हो गया हमारा 160 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 घंटे मिलेगा आपको। यहाँ पे बहुत आपको एवरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 40 अराउंड सेकंड आपको टाइम मिलेगा। तो आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको टाइम को लेके अगर आप सीरियस है तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए। कि अगर SSC का अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो इससे आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा और आपका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा और आपका टाइम मैनेज में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। मॉक टेस्ट के बिना आप SSC क्लियर नहीं कर सकते। हमारा ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी इतना हम उस लेवल पे नहीं आ पाए, लेकिन मैं काफ़ी नेशनल लेवल में को बहुत अच्छा मतलब स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उनका ऑनलाइन मॉक टेस्ट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सिंपल सा फंडा है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप SSC अगर आपको क्लियर करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़रूर अटेंड कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा KD कैंपस, जहाँ से मैंने दिल्ली से पढ़ रखा है। KD कैंपस इज़ द बेस्ट। और फिर यहाँ पे और एक है हमारा कैरियर व्हील राकेश यादव सर का, वो भी बहुत अच्छा है। या दोनों में से कोई भी आप एक ज्वाइन कर सकते। और फिर ये पैरामाउंट बोल के और भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते। कोई भी एक स्टैंडर्ड अगर आप मॉक टेस्ट अटेंड अगर आप यहाँ पे अगर कर लेंगे तो इससे आपका यहाँ पे पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे 1/4 मार्क विल बी नेगेटिव। 1/4 मार्क मतलब अगर एक क्वेश्चन करेक्ट करेंगे 2 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन रॉन्ग करेंगे तो जितना मार्क आपने अर्न किया उसमें से आपका 0.5 चला जाएगा। ये 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग भी आपका है, ठीक है। द डेट्स फॉर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। वो आपको बता देगा। एडमिट कार्ड में भी आपको लिखा रहेगा एग्जाम का मतलब कौन से डे में। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4 ऐसे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, कहाँ है, कौन से टाइम पे है, वो आपको आराम से वो बता दिया जाएगा। वहाँ पे आपको दिक्कत देने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे आप ये चीज़ आप ज़रूर देख लेंगे। अब यहाँ पे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपका एज क्राइटेरिया हम अपने आपके साथ यहाँ पे डिटेल डिस्कस कर लिया। जो लोग 12 पास है, 12 पास ये लोग कैंडिडेट यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। 12 पास कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अपेयर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आप ये चीज़ आपके पास स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। आप ये रीजनिंग का क्या क्या टॉपिक आपका सिलेबस में है, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सिलेबस आपका पूरा रट्टा याद होना चाहिए। ये सिलेबस आपका पूरा याद हो जाना चाहिए। रीजनिंग का, मैथ्स का, GS का और फिर आपका लैंग्वेजेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं तो फिर आपका ये PDF तो आपको वैसे भी ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ये मैथ्स काफ़ी एलिमेंटरी मैथ्स है। एलिमेंटरी मैथ्स मतलब बहुत बेसिक मैथ्स। आपको इसके लिए हायर टॉपिक्स में आपको नहीं जाना है, ठीक है। इंग्लिश का भी बेसिक में वो कोई हायर टॉपिक नहीं है, बहुत एक बेसिक सा है। अब यहाँ पे आ जाता है कि फिजिकल एफिशिएंसी का क्या क्या पैरामीटर्स है। आप इसको वीडियो को एक बार पॉज करके आप फिर इसका एक बार रीडिंग मार लीजिए। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBE, पहले आपका CBE होगा, कॉमन
एग्जामिनेशन होगा, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्ट फॉर पैट। पैट वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी हो बोलते हैं और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पैट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे बोलूँगा कि पहले आपका राउंड 1 होगा, आपका वो होगा हमारा रिटन, और फिर उसके बाद होगा फिजिकल। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है हमारा रिटन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, फिजिकल में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन रिटन को लेके इतना सीरियस नहीं होते। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे फिजिकल को लेके जितना आप सीरियस है, आप उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटन को लेके आपको सीरियसनेस दिखाना होगा, क्योंकि पहला पेपर होगा आपका रिटन। जब आप रिटन क्वालिफाई करेंगे तब जाके आप फिजिकल पे ना जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमने लास्ट 5 ईयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो सारा साल भर मेहनत करते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं, वो सारा मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनका मतलब क्या बोलते हैं, रिटन राउंड क्लियर नहीं होता। तो बड़ा मतलब सैड सा फीलिंग होता है इनके लिए कि इतना मेहनत बेकार चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा पैट का कुछ एक क्राइटेरिया है जो कि मेल कैटेगरी के लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए ये रनिंग का है, ये आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। ये पैट का ये एक मतलब एक क्राइटेरिया है उन्होंने रखा है, ये आपको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ये कोई भी कर लेता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन लेते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इसको लेकर सीरियस होते हैं। और फिर यह फिजिकल कुछ पैरामीटर्स होता है, एक बार फिजिकल पैरामीटर्स को भी आप एक बार देख लेना। हाइट होना चाहिए मेल के लिए 170, फीमेल के लिए होना चाहिए 157, और कुछ रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज, कुछ रिलैक्सेशन भी है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ज़रूर देख लेना, पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो या फिर ये चेस्ट वगैरह को लेके भी कुछ पैरामीटर्स है, फिर यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज। आप इसको वीडियो पॉज करके आप एक बार रीडिंग मार लेना। अन एक्सपांड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर तक आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये वेट पैरामीटर्स ये एक बार आप ज़रूर देख लेना, मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। फिर ये मेडिकल एग्जामिनेशन ये बाद में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के जाएंगे तो वहाँ पे फिर आपको वो चीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। एडमिशन्स टू द एग्जामिनेशन, फिर ये हमने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया, जिसका आपका फिजिकल पहले आपका राउंड 1 होगा, फिर उसके बाद आपका राउंड 2 होगा। और कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए अप्लाई करते टाइम पे। तो यहाँ पे फिर ये सारा चीज़ आपका कुछ दिनों मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके अप्लाई के टाइम पे। तो वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर में आप वो चीज़ को पता चल जाएगा, यहाँ पे वो चीज़ को एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम मोड ऑफ सिलेक्शन, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ CBE, फिजिकल पैट, फिजिकल PST, मेडिकल एग्जामिनेशन। ये पूरा प्रोसीजर 1 by 1 प्रोसीजर होगा। पहले आपका राउंड 1 होगा CBE, पहले मतलब रिटन एग्जाम बोलते हैं, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपको फिट होना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा। Candidate scoring following cut-off marks without adding bonus marks to NCC holders will be considered eligible for shortlisting to the next PAT। अब ये पैट कैटेगरी में कौन जा सकते हैं, अनरिजर्व कम से कम उनको 30% मार्क्स गेन करना पड़ेगा। 30% मतलब 160 का 30% कितना, 160 का 30% मतलब 48 मार्क्स, कम से कम 0000, कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 48 मार्क्स गेन करना पड़ेगा टू क्वालिफाई राउंड 1। फिर वो यहाँ पे इतना मार्क्स अगर गेन कर लेंगे, OBC EWS के लिए, फिर अदर कैटेगरीज के लिए 25%। फिर यहाँ पे ये रिलैक्सेशन मार्क्स आपका बाद में ऐड होगा। कम से कम मिनिमम आपको ये तो कैटेगरी आपको क्लियर करना ही पड़ेगा आपको सेकंड राउंड में जाने के लिए, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ध्यान रखेंगे। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्ट स्टेट वाइज, एरिया वाइज एंड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। तो यहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस आपको आएगा, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका स्टेट वाइज बनेगा, आपका एरिया वाइज बनेगा, कैटेगरी वाइज बनेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वो चीज़ आपका बता दिया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो बात की बात अलग है, तो वहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि यह पूरा चीज़ आपका अलग सेक्शन वाइज आपको बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए एडवांटेज है। तो बार बार जो आपको नेशनल लेवल बोल के सोच के रहे होंगे, तो आपको लेके ये एडवांटेज है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो नेशनल लेवल का नहीं बनेगा, वो स्टेट वाइज मतलब ये स्टेट वाइज बनेगा, आपका कैटेगरी वाइज बनेगा। तो यहाँ पे आपका ये एडवांटेज है, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली आपका फाइटिंग नेशनल लेवल में नहीं होगा, आपका फाइटिंग होगा जो स्टेट लेवल में होगा। तो यही सारा चीज़ हम आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स डिस्कशन में जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर पूरा यहाँ पे हम चले गए तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो 12 पास वाले लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सोचा आपके सामने यहाँ पे शेयर कर लूँ। तो अब मैं यहाँ पे पूरा एलिजिबिलिटी, एज, सैलरी, क्राइटेरिया, प्रोसीजर, वो सारा चीज़ हमने आपके सामने यहाँ पे डिटेल डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सबसे ज़्यादा डिस्कस वो है हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी।
हम इसको क्या करेंगे ताकि ये वाला हमारा राउंड 1 हमारा क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आपका राउंड 1 क्लियर हो गया ना तो राउंड 2 आपके लिए बहुत आसान है। और हम यहाँ पे ये चीज़ बोल रहे हैं, बहुत सारा स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर है जो आप अगर ज्वाइन करेंगे फ्रीली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, यूट्यूब में इतना सारा लेक्चर्स होता है ना, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर अप करना है। और अगर आप कोई स्टैंडर्ड कोर्स अगर कर लेते हैं ना, तो इससे ये हो जाएगा कि आपको इतना ढूंढने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक सीरीज़ एक एक मतलब अलग अलग टीचर से हम पढ़े, इतना टाइम नहीं है। तो अगर आप कोई स्टैंडर्ड कोर्स अगर आप कर लेंगे तो बहुत, आज ऑनलाइन कोर्सेज में जैसे कि हमारा भी 1000 में ही हमने ईयर वाला रखा है, तो अब बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टडी मटेरियल्स यू विल गेट, एक्सपीरियंस यू विल गेट, यू नो। तो ये बहुत सारे ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे बहुत कम सस्ते में आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका ये कंप्लीट कोर्स आपको करा देंगे। अब बहुत अच्छे से अच्छे टीचर्स पढ़े हुए हैं। यूट्यूब में क्या होता है कि यूट्यूब में भी है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब से कवर नहीं कर सकते, बहुत सारा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पूरा कवर अप कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा, वाईफाई स्टडी एक चैनल है जिससे आप ये एसएससी जीडी का, जिन्होंने रेलवे का कर रखा है, एसएससी जीडी का अलग से कर रखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन एसएससी का कर रखा है उन्होंने, तो आप वो सीरीज़ आप देख सकते हैं। इसका बहुत एक अच्छा इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। पूरा 100% तो कवर अप नहीं होगा, लेकिन जितना हो सके आपका यहाँ से कवर अप हो जाएगा। फिर हमने पूरा रीजनिंग हमने सीरीज़ कर रखा है, हमारा पूरा रीजनिंग सीरीज़ आप देख सकते हैं। इसका हमारा रीजनिंग पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो अगर हमारा प्लेलिस्ट में जाके अगर आप सर्च करेंगे तो आपका रीजनिंग का ऑलमोस्ट 90% रीजनिंग आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रीजनिंग का है। जीएस के लिए थोड़ा दिक्कत देता है, जीएस का कोई एक स्टैंडर्ड यूट्यूब में ऐसा कोई एक फ्रीली कोर्स मेरे हिसाब से इतना मुझे नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल के फायदा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक टीचर है जीएस के लिए, वरुण अवस्थी सर, दिस इज़ द बेस्ट मैं मानता हूँ। उनका वीडियो को आप ज़रूर यहाँ पे आप देख सकते हैं, वरुण अवस्थी सर का, वहाँ से देख के आप जीएस कवर अप कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है, वो पूरा आपको कवर अप कराएंगे, लेकिन आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको टॉपिक वाइज जाना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है और इसी से ही क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा कि नहीं कि हमने पूरा लक्ष्मीकांत उठा लिया यूपीएससी का और पूरा लक्ष्मीकांत कर लिया पूरा यूपीएससी की पॉलिटी साइंस के लिए, नहीं, वैसा ज़रूरी नहीं है। आपको मतलब बेसिक लेवल में सब कुछ अच्छे से करना है, ठीक है, इतना डिटेल्स में मत जाइए। तो मैथ्स का भी हो गया, रीजनिंग का भी हो गया, जीएस का भी हो गया। इंग्लिश के लिए कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड हमारे पास यहाँ पे मेरे जान पहचान का इतना ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे केडी कैंपस यहाँ पे ऑनलाइन एक नीतू मैम का जो दिल्ली में है, नीतू मैम हमने उनसे पढ़ रखा है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आपको कंप्लीट लेक्चर नहीं मिलेगा, लेकिन जितना मिल सके आप देख सकते हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि 100% तो सिलेबस कवर नहीं होगा, लेकिन हाँ, मोटा मोटा आपका 60-70% सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगा। बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। देखिए, कोई कोचिंग सिलेक्शन दिला नहीं सकता, कोचिंग आपको खुद से लेना पड़ेगा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको गाइड करेगा, एक मोमेंटम में रखेगा, एग्ज़ाम के पहले तक आपको मोमेंटम क्रिएट करेगा और कुछ नहीं। हम कोचिंग वालों का कोई इनपुट ही नहीं होता है, हम कोचिंग वालों का कोई ऐसा नहीं होता है कि हम आपको ही जॉब दिला दें, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम कोचिंग वाले बस इतना कर सकते हैं, आपको एक मोमेंटम में हम रख सकते हैं, एग्ज़ाम के फाइनल तक हम आपको एक दरिया पे रख सकते हैं, एक प्रेशर में रख सकते हैं, एक मोमेंटम क्रिएट करके हम आपको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन काम तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगर आप वो खुद चीज़ ढूंढ के अगर आप खुद से कर सकते हो तो आराम से कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आएंगे जो कमेंट में आके बोलेंगे क्या फ़ायदा ऑनलाइन का, हम यूट्यूब में फ्री में कर लेंगे। तो कीजिए ना, कौन मना कर रहा है, और अच्छा है। अगर आप कर लेंगे तो और अच्छा है, ये तो आपका कुछ पैसा बच जाएगा और आपका डेडिकेशन ये तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं, हमें कोई एक मोमेंटम चाहिए, एक प्रेशर में होगा, एक बाउंड्री में एक इन्वायरमेंट चाहिए कि 50-60 बच्चों के बीच में हमें कंपटीशन में रहे, ग्रुप में रहे, डिस्कशन करें, डाउट क्लियर करें, तो ये आपके लिए एडवांटेज है। आप कैसा सोचते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। कोई आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता, आपको कोचिंग कुछ नहीं, आपका सिलेक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा। जो भी सिलेक्शन लिया है हमारा स्टूडेंट हमसे पढ़ के, इसका कोई भी हमारा क्रेडिट नहीं है, वो उनका मेहनत है, उनका मेहनत से उनका सिलेक्शन आया है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स हमने आपके सामने यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस किया। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और वीडियो को अगर यहाँ तक अच्छा लगे तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, यहाँ तक कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हमारे साथ। और जाते जाते अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे होना, अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है आसाम टेट को लेके, लगभग 6 बैचेस ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, 6 कोचिंग सेंटर का, फिर ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहा है हमारा हाइलाकांदी में, हमारा लाला पे, सिलचर पे, अलीपुर भी अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है, सिलचर में भी शुरू हो गया। बहुत अच्छा रेस्पॉन्सेस
अभी तक मिला है। तो हमें टाइम नहीं मिलता, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है हम कोशिश करते हैं हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए, क्योंकि हमें पता होता है आप वेट कर रहे होते कोई एक वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम आपके कनेक्ट हो सके। तो चलिए इसी सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, और अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।